देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच ज़बरदस्त जंग जारी है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने इस जंग के दायरे को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने अपनी सेना नॉर्थ कोरिया के लिए भेज दी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ट्रंप ने अपनी सेना को नॉर्थ कोरिया के करीब भेज दिया है। देखिए, खबर असल में यह है कि दक्षिण कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ अमेरिका का एक बड़ा वॉर ड्रिल शुरू हो गई है जिसका नाम रखा गया है फ्रीडम शील्ड। और इस फैसले के बाद बेहद गुस्से में आ गए हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन। और उन्होंने अपनी सेना को यह आदेश दे दिया है कि अगर किसी भी तरह का हमला नॉर्थ कोरिया पर होता है तो ईरान की मिसाइलों की तरह जवाब दिया जाए। देखिए, जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, अमेरिकन 27 से 28 अमेरिकन बेसिस पर हमले हो चुके हैं। इजराइल पर लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिर रही हैं जिससे बड़े नुकसान की खबर आई है इजराइल में। उस पर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से ये फैसला किया गया वॉर के बीच में और नॉर्थ कोरिया के करीब अमेरिका ने, ट्रंप ने अपनी सेना भेज दी है। और बताया जा रहा है कि ना सिर्फ सेना भेजी गई है, इसके साथ काफ़ी हथियार भी भेजे गए हैं। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि यहाँ पे वॉर ड्रिल सिर्फ एक बहाना है और हो सकता है कि ईरान के बाद अगले हमले की कोशिश नॉर्थ कोरिया पर हो। देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला हुआ, मदुरो को बंधक बनाया गया, उसके बाद ईरान पर हमला हुआ, खबरें ये भी आईं कि क्यूबा पर भी हमला हो सकता है, ग्रीनलैंड को लेकर विवाद है। और इस बीच, जंग के बीच में अमेरिका की फोर्सेस, वॉरशिप्स जो हैं, वो नॉर्थ कोरिया के करीब जाना, ये किम जोंग उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम देखें जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ, उसके बाद जो बयान आए नॉर्थ कोरिया की तरफ से और किम जोंग की ओर से, नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा? जैसे ही हमला हुआ, नॉर्थ कोरियन स्टेट मीडिया कंडेम्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल फॉर लॉन्चिंग अ वॉर ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। ये पहला रिएक्शन आया था नॉर्थ कोरिया की तरफ से। उन्होंने इसे वॉर ऑफ अग्रेशन करार दिया था नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने। किम जोंग उन की तरफ से एक बयान आया था जो कि बेहद वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिसाइल इजराइल के लिए काफ़ी है। और ये बयान उनका ज़बरदस्त वायरल हुआ और इसे सीधा संदेश माना गया था इजराइल और अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा कि ईरान इतने सारे हमले कर रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईरान को मिसाइल्स देने के लिए तैयार हैं, अगर ईरान हमसे मदद मांगता है, और मेरी एक मिसाइल पूरे इजराइल के लिए काफ़ी है। उनका इस तरह से बयान आया। इसके अलावा भी देखें आप, अगर किम जोंग उनके आप बयानों का एनालिसिस करें, पिछले 3-4 जो उनके बयान आए हैं, खासकर ईरान जंग के बीच, और उसके बाद किम जोंग उन ने ये कहा था, ये ईरान वॉर के पहले की बात है, किम जोंग उन ने कहा था कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका को ये शर्त छोड़नी होगी कि नॉर्थ कोरिया एटम बम ना रखे। ये बिल्कुल वही बात थी जो अली खामनी साहब कह रहे थे ईरान के लिए, और वही बात जो है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन ने कही कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर किस मुद्दे पर या एटम बम के मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। ये पहली शर्त उन्होंने रखी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो दूसरा बयान आया था कि एक मिसाइल इजराइल पर काफ़ी है। इसके अलावा उन्होंने जो तीसरा भी लेटेस्ट बयान दिया है, ख़ास तौर पर ईरान के, जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया उसके बाद, उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में ईरान मिसाइल दाग रहा है, देखिए ईरान में जो आप अगर पैटर्न समझें मिसाइल दागने का, जो ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान के जितने कमांडर्स हैं उन सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है 27 यूनिट्स में, और उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप जैसे चाहें वैसे इजराइल को रिस्पॉन्ड करें। अब उनका किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है तो उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो ईरान की ये नीति थी, एक पहले से तैयार थी कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जाता है या ऐसी स्थिति आ जाती है कि ज़बरदस्त वॉर छिड़ जाता है, तो ऐसे स्थिति में अलग अलग कमांडर्स अपने अलग अलग बेसिस से मिसाइल्स दागेंगे, और उसी के तहत अब काम हो रहा है। अब ऐसा ही निर्देश किम जोंग उन ने भी दे दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी तरह से हमला किया तो कौन सा कोरिया पर हमला करेगा, कैसे इजराइल पर हमला हो सकता है या कैसे अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाना है, इसका एक पूरा प्लान नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने तैयार कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, इसके अलावा एक खबर और ऐसी आई है जो बेहद अमेरिका के लिए चिंता पैदा करने वाली है। ट्रंप के कुछ एडवाइजर्स ने उन्हें इस बात को लेकर आगाह किया है कि किम जोंग उन
हो सकता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं, एटम बॉम्ब्स जो हैं, वो ईरान को ट्रांसफर करने की कोशिश करें। देखिए, ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जंग के पहले की स्थिति थी। अब सुप्रीम लीडर पर निशाना साधा गया, एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में ट्रंप के एडवाइजर्स ये कह रहे हैं कि ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच एक बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, और हो सकता है किसी तरह का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कि न्यूक्लियर से संबंधित हो, उसको ट्रांसफर करने की कोशिश हो सकती है किम जोंग उन की तरफ से। और इसीलिए ये जो वॉर ड्रिल नई शुरू हुई है, जिसका नाम फ्रीडम शील्ड दिया गया है, बताया ये जा रहा है कि इस तरह की किसी संभावना को रोकने के लिए ये वॉरशिप्स नॉर्थ कोरिया के करीब भेजे गए हैं। अब इसकी हकीकत कुछ दिनों में सामने आएगी, लेकिन ईरान के साथ जंग के बीच नॉर्थ कोरिया में वॉर ड्रिल शुरू होना ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कान खड़े करती है, खासकर किम जोंग उन के लिए। और जवाब देने के लिए किम जोंग तैयार हैं। वो बयान कम देते हैं, मिसाइल से ज्यादा जवाब देते हैं। एक ऐसा तानाशाह जो जब भी अपने महल से बाहर आता है, पूरा शहर थम जाता है। वो जब भी जुबान खोलता है, अमेरिका और यूरोप को धमकाता है। सिर्फ 28 साल की उम्र में किम जोंग उन उत्तर कोरिया का तानाशाह बना। किम से पहले उनके दादा और पिता उत्तर कोरिया के तानाशाह रह चुके थे, लेकिन किम जोंग उन ने खुद को अपने पिता और दादा से अलग दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। प्योंगयांग की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया इस महीने अपने राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेगा, जो 15 मार्च को होना है। ये फैसला संसद की स्थायी समिति के आधार पर लिया गया है। ये प्रतिनिधि सुप्रीम पीपल्स असेंबली के लिए चुने जाएंगे, जिसे अक्सर केवल औपचारिक मंजूरी देने वाली संसद माना जाता है। ये चुनाव सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के उस शिखर सम्मेलन के बाद हो रहा है जो हर 5 साल में एक बार होता है। इस बैठक में कूटनीति से लेकर युद्ध की योजना तक राज्य की कई नीतियों और कामों की दिशा तय होगी। किम जोंग उन कई बार कह चुके हैं कि साउथ कोरिया और अमेरिका को एक दुश्मन और अलग देश के रूप में परिभाषित किया जाएगा और इस विचार को कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने सियोल की हाल की शांति कोशिशों को भद्दा और धोखेबाज नाटक तथा बहुत खराब काम बताया था। उम्मीद है कि चुनाव होने के बाद सुप्रीम पीपल्स असेंबली इस विचार को संविधान में शामिल कर सकती है। अमेरिका कई दशकों से नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिशों का नेतृत्व करता आ रहा है, लेकिन शिखर बैठकों, प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव का अब तक बहुत कम असर हुआ है। और अब तो खुलेआम किम जोंग ईरान के साथ जंगी मैदान में कूद गए हैं। और दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच 9 मार्च से शुरू होने वाले फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास से पहले उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। किम ने 100 टन वजनी चो डिस्ट्रॉयर और रणनीतिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और कई देशों की भागीदारी के बाद ये सवाल तेज हो गया है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। चाहे जो भी हो, किम जोंग एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका, ईरान और इजराइल में किम जोंग के चर्चे हैं। तो इंतजार करना होगा अगले 24 घंटे का। आज से ये ड्रिल शुरू हुई है, कल तक देखिए किम जोंग उनका नया बयान सामने आ जाएगा।